हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रामलाल एक गरीब किसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। उसका नाम राधा था। राधा 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। रामलाल चाहता था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन गांव के लोग रामलाल को भड़काने लगते हैं। देख, तूने नई रीत चालू की गांव में कि लड़कियों को आगे पढ़ाना चाहिए, पर बेटियां तो पराया धन होती है। तो उसे इतना पढ़ा लिखा कर क्या ही करेगा? तू कितना भी पढ़ा ले, लड़की को तो जाना दूसरे घर ही है। जानता हूँ भैया, लेकिन जमाना बदल रहा है। अब तो सब अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं। देख भाई, मेरा ना तो फायदा है और ना ही नुकसान है। मैं तो तुझे बस यही बता रहा हूँ, अभी तू उसकी पढ़ाई में पैसा लगाएगा और फिर उसके बाद तू उसकी शादी में पैसा लगाएगा। रामलाल थोड़ी ही देर में घर आ जाता है। उसके दिमाग में अभी भी ही नंदलाल की बातें चल रही थी। पिताजी, मैंने आपसे बात की थी ना कि हमारे यहाँ 10वीं तक का ही स्कूल है। मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, तो आपने पता किया? क्या ही करेगी पढ़ लिख कर? घर का काम सीख, चूल्हा चौका सीख। दूसरे घर जाएगी तो सब यही पूछेंगे, कोई तेरी पढ़ाई के बारे में नहीं पूछेगा। लेकिन पिताजी, आप ही ने ही कहा था मुझे पढ़ने के लिए आप शहर भेजेंगे। जब वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तब वहाँ पर राधा की माँ आ जाती है। देखो ना माँ, पिताजी को क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं करनी शादी, मुझे अभी आगे पढ़ाई करनी है। क्या हुआ? कल तक तो आप इसकी पढ़ाई के लिए कह रहे थे और आज अचानक आप इसकी शादी की बात कर रहे हैं। आप एक बार फिर से सोच लो। तुझे क्या अपने हालात नहीं पता है? मैं एक गरीब किसान हूँ। मैंने इसको पढ़ा लिखा दिया 10वीं तक, यही बहुत है। कम से कम कोई इसे अनपढ़ तो नहीं कहेगा। मैंने अपने दोस्त से बोल दिया है कि इसके लिए कोई रिश्ता देखे। लड़की तो वैसे भी पराया धन होती है, और वैसे भी इतना पढ़ लिख कर ये करेगी क्या? राधा और उसकी माँ रामलाल को बहुत देर तक समझाते हैं, लेकिन रामलाल पर कोई असर नहीं होता। वहीं 12वीं क्लास में पूरे जिले में राधा अव्वल आती है। वहीं दूसरी तरफ रामलाल अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने लगता है। माँ, पिताजी को समझाओ। मेरी टीचर भी बोल चुकी है कि आगे की पढ़ाई के लिए कुछ करो। क्या मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं? मैंने तो आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो कहते थे लड़की को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, नौकरी कराऊंगा और आगे चलकर वो कामयाबी हासिल करेगी। राधा मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, अगर मेरी आगे की पढ़ाई शुरू नहीं हुई तो, वरना मेरी सचमुच में शादी हो जाएगी। पिताजी मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अगर पिताजी ने मेरी शादी कर दी तो मैं कभी भी इस घर में वापस नहीं आ पाऊंगी। फिर कुछ समय बाद ही रामलाल अपनी बेटी की शादी करा देता है। जिस घर में शादी के बाद राधा जाती है, वो काफी पढ़े लिखे लोग थे। सब राधा के कम पढ़े लिखे होने का ताना देते हैं। मुझे तो लगा था कि तुम काफी पढ़ी लिखी हो। जब माँ ने तुम्हारी फोटो अखबार में दिखाई थी, तब मुझे लगा था तुम आगे की पढ़ाई कर रही होगी। लेकिन अब अफसोस की बात है कि तुम पूरे जिले में अव्वल होने के बावजूद भी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने कहा कि तू पढ़ लिख कर करेगी क्या? तुझे संभालनी तो अपनी घर गृहस्थी ही है। राकेश के घर वाले राधा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। कुछ समय तक तो राकेश ने राधा से अच्छे से बात की, लेकिन फिर उसके बाद वो भी उससे दूर दूर रहने लगा। मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ। मुझे तो लगा था कि अखबार में फोटो आई है तो ये बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, लेकिन तुम तो मेरी छाती पे मूंग धरने के लिए आई हो। ना तो तुम कुछ पढ़ी लिखी हो और ना ही तुम अपने साथ कुछ दहेज लेकर आई हो। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी कैसे बिताऊंगा? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर मैं वापस अपने घर गई तो मेरे पिताजी जीते जी मर जाएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना। जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अगले ही दिन राकेश राधा को अपने घर से निकाल देता है। राधा बहुत रोती है और उसे अपने घर से निकालने के लिए मना करती है, लेकिन राकेश उसकी एक नहीं सुनता और राधा घर से निकलने के बाद मंदिर में आके रुक जाती है और वहीं जाकर बैठ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अगर पिताजी ने मुझे पढ़ा लिखा दिया होता तो आज मैं अपनी स्थिति को संभाल लेती। मैं वापस घर नहीं आऊंगी, वरना आप मुझे कहोगे कि मैंने तो तुझे ब्याह करके भेज दिया। अब मैं तुझे बिठाकर कैसे खिलाऊं? नहीं नहीं, मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ रामलाल अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी का हालचाल पूछने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ उनको पता चलता है कि उनकी बेटी को घर से निकाल दिया गया है। सच सच बताओ, मेरी बिटिया कहाँ है? तुम ऐसे कैसे उसको अपने घर से निकाल सकते हो? उसका बाप मर गया था क्या? तुम मुझे बुलाते तो सही। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। इन लोगों को मेरी बेटी पर जरा भी तरस नहीं आया। राकेश के माता पिता राधा के माता पिता को अपमानित करके उनको भी घर से बाहर निकाल देते हैं। वो हर जगह राधा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन राधा उन्हें कहीं नहीं मिलती। तुम्हारा बहुत मन था ना अपनी बेटी का ब्याह करने का। अगर उसे पढ़ा लिखा दिया होता तो आज वो दर बदर भटकती नहीं फिरती। राधा, मेरी बेटी कहाँ हो तुम? घर चली आओ मेरी बच्ची। तेरे गरीब बाप से बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैं लोगों की बातों में आ गया
और अपने हाथों से ही मैंने अपनी बेटी के जीवन को नर्क बना दिया। काफी दिन तक राधा को ढूंढा जाता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर एक दिन नंदलाल मंदिर जाता है और भगवान के आगे प्रार्थना करने लगता है और गरीबों में दान करता है तो देखता है कि रामलाल की बेटी वहीं खड़ी है। राधा बेटी, तुम यहाँ? तुम्हारे पिताजी तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। ढूंढने दो चाचा जी, मैं अब वापस घर नहीं जाऊंगी। मैं सबके लिए बोझ हूँ। पहले पिताजी ने मुझे समझा और फिर मेरी शादी कर दी और फिर मेरे ससुराल वालों ने मुझे बोझ समझा और उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं अब वापस घर जाकर अपने पिताजी पर बोझ नहीं बनूंगी। राधा की ऐसी दशा देखकर नंदलाल को अपने कहे हुए शब्द याद आते हैं। मुझे माफ कर दो राधा, तुम्हारा पिता तुम्हें पढ़ाना चाहता था, मैं ही था वो जिसे उसने भड़काया। वो तो कहता था कि बेटियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। आज तेरी ऐसी हालत देखकर मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं यहाँ देवी के दर्शन के लिए आया था और मैंने एक कन्या के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया। चल बेटा चल, अपने घर चल, तुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे पिताजी को समझाऊंगा। नंदलाल के इतने समझाने के बाद राधा उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और घर आने के बाद राधा के पिताजी कहते हैं, सारी गलती मेरी ही है, लोगों के भड़कावे में आ गया था। मैं जानता था कि मैं गरीब किसान हूँ और ये भी जानता था कि मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा काबिल है, लेकिन मैंने उसे आगे नहीं पढ़ाया और उसका ब्याह कर दिया। बेटी, क्या तुझे हमारी याद नहीं आई? भला इतनी बड़ी भी कोई सजा देता है? वो तो हम तेरे ससुराल गए तो हमें पता चला कि तुझे वहाँ से निकाल दिया गया है। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने तुम्हें। माँ, मैं आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन पिताजी ने मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया। मुझे बोझ समझकर किसी के गले में डाल दिया और मैं वापस आकर अब घर में कैसे रह सकती थी। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैं कह रहा हूँ कि मेरी गलती है। मैंने अपनी बेटी की भावनाओं को नहीं समझा, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई है। ये तेरा गरीब किसान बाप से वादा करता है, मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन तुझे मैं आगे पढ़ा लिखाऊंगा। राधा बेटा, मैं ही वो इंसान था जिसने तेरे पिताजी को भड़काया था और ये कहा था कि लड़कियों को आगे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपने कहे हुए शब्दों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। अगर तूने आज अपनी पढ़ाई पूरी की होती तो आज तू ऐसे परेशान नहीं होती। मैं अब ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा नंदलाल, मैं अपनी बेटी को आगे पढ़ाऊंगा। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है। फिर रामलाल अपनी बेटी को बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। राधा को बहुत समय लगता है लेकिन वो अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करती है। राधा दिन रात पढ़ाई करती और दूसरी तरफ रामलाल अपने खेतों में मेहनत करता था ताकि वो अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। और एक दिन वो भी दिन आता है जब राधा अपनी पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस करने लगती है। बिटिया रानी, आज मैं तुझे काले कोट में देखकर फूला नहीं समा रहा। पिछली सब बातों को भूल जाना। मैं तेरी काबिलियत को जानता था, लेकिन मैंने तुझे काबिल नहीं होने दिया, जिसका मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा। पिताजी, होने को कोई नहीं टाल सकता। माना कि उस समय आपसे गलती हुई थी, लेकिन उस गलती से हमने बहुत कुछ सीखा है और मैं आज गर्व से कह सकती हूँ कि मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ जिसने मुझे मेहनत करके इस काबिल बनाया है। जुग जुग जियो मेरी प्यारी बिटिया। और हाँ राधा, और तुम प्रण लो कि तुम मुसीबत में फंसी हुई औरतों की मदद करोगी। मैं वादा करती हूँ माँ कि मैं हर वक्त इंसाफ के साथ खड़ी रहूंगी। धीरे धीरे राधा को सब जानने लगते हैं। वो अपने गाँव की पहली लड़की थी जो वकील बनी थी और वो हमेशा मजबूर औरतों की सहायता करती थी। एक दिन नंदलाल रामलाल से मिलने के लिए आता है। वाह भाई रामलाल, अपनी बेटी राधा ने तो बहुत तरक्की कर ली। भगवान उसे हमेशा खुश रखे। हाँ, भगवान ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरी बेटी सारी जिंदगी परेशान रहती। देर आए दुरुस्त आए। तुझे तो पता है मेरा बेटा विशाल बाहर पड़ा हुआ है और अब डॉक्टर बनकर वो वापस लौटा है और मैं चाहता हूँ कि राधा की शादी मेरे बेटे विशाल से हो जाए। रामलाल और उसकी पत्नी दोनों खुश हो जाते हैं और वो पहला फैसला राधा पर ही छोड़ देते हैं। रामलाल विशाल के लिए राधा से बात करता है। फिर एक दिन धूमधाम से राधा की शादी विशाल से हो जाती है। राधा और विशाल दोनों अपने काम में बहुत ज्यादा खुश थे। विशाल लोगों की जान बचाता था और राधा सबको इंसाफ दिलाती थी। इसी तरह से उन दोनों का जीवन खुशी खुशी से बीतने लगा।